Open your textbook, page number 57. Today our topic is the camel's hump. ऊंट का कोहान। आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक कैमल के बारे में है जो कि बहुत ज्यादा सुस्त होता था और वो काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो उसे एक सजा मिली, कैमल्स हम्प, ऊंट का कोहान। इसमें जो हम्प है वो कोहान को कहते हैं। यहाँ पे आपको एक कैमल की पिक्चर दी गई है जिसमें उसका कोहान निकला हुआ है यानी हम्प निकला हुआ है। आपने अक्सर ऊंट को देखा होगा यानी कैमल को देखा होगा, उसके बैक के ऊपर इस तरह का हम्प होता है यानी कोहान होता है। इस हम्प में ऊंट कम से कम 3 दिनों का खाना और 3 दिनों का पानी सेव कर सकता है। लेट्स रीड द स्टोरी। व्हेन द वर्ल्ड बिगेन, जब दुनिया शुरू हुई, एनिमल्स वर क्वाइट डिफरेंट, जानवर बहुत मुख्तलिफ थे, फ्रॉम द वंस वी सी टुडे, जिस तरह उन्हें हम आज देखते हैं। जब दुनिया शुरू हुई तो जानवर बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे जिस तरह उन्हें हम आज देखते हैं, यानी उनकी शक्लें बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। एट फर्स्ट, पहले, द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, हाथी की सूंड नहीं थी। पहले हाथी की सूंड नहीं थी, अब तो हाथी की सूंड है ना, तो उस वक्त हाथी की सूंड नहीं होती थी। जरा तसव्वुर करें हाथी की सूंड ना हो तो हाथी हमें कितना अजीब सा लगेगा। एंड द ज़ेब्रा हैड नो स्ट्रिप्स, और ज़ेब्रा पर कोई लाइनें नहीं थी। अगर हम ज़ेब्रा को बगैर लाइनों के इमेजिन करें तो हमें कितना अजीब लगेगा ज़ेब्रा। तो जब दुनिया नई नई शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त ना हाथी की सूंड होती थी और ना ही ज़ेब्रा के ऊपर लाइनें होती थी। इमेजिन, तस्वुर करें, एक कैमल एक ऊंट को विदाउट इट्स हम्प, उसके कोहान के बगैर, एक ऊंट को उसके कोहान के बगैर तस्वुर करें। अगर ऊंट का कोहान नहीं होगा तो वो बिल्कुल एक घोड़े की तरह लगेगा। The back of a camel, ऊंट की पुश्त was flat and smooth, हमवार थी। ऊंट की पुश्त हमवार थी। Like a horse back, एक घोड़े की पुश्त की तरह। ऊंट की पुश्त घोड़े की पुश्त की तरह हमवार थी, यानी उसके ऊपर कोई हम्प नहीं था। But he himself, लेकिन वो खुद, was wild, जंगली था, and rough, और रफ था। लेकिन ऊंट बहुत ज्यादा जंगली था और रफ था। And had no manners, और उसको तमीज नहीं थी। He never said, वो नहीं कहता था प्लीज, मेहरबानी, एंड थैंक यू, और शुक्रिया। वो ना ही शुक्रिया कहता था और ना ही मेहरबानी कहता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा रफ था और उसे मैनर्स भी नहीं थे। All he said was हम्प, वो सिर्फ हम्प कहता था। हम्प एक एक्सप्रेशन होता है, अगर कोई हमें काम करने के लिए कहे और हमने वो काम ना करना हो तो हम बिल्कुल एक अजीब सा फेस बना लेते हैं ना, उसे हम हम्प कहते हैं। आपको एक स्क्रीन पर हम्प की पिक्चर नजर आ रही होगी। एक लड़की है, उसका अजीब सा फेस बना हुआ है, इसे हम्प कहते हैं। एट दैट टाइम, उस वक्त, मैनी एनिमल्स हैड बिगन, बहुत सारे जानवरों ने शुरू कर दिया, टू वर्क, काम करना, फॉर मैन, आदमी के लिए। उस वक्त बहुत सारे जानवरों ने आदमी के लिए काम करना शुरू कर दिया, यानी इंसानों के लिए। द कैमल वाज अनइंटरेस्टेड, ऊंट को दिलचस्पी नहीं थी। एंड ही डिड नॉट वांट टू वर्क, और वो काम करना नहीं चाहता था। फॉर एनी बॉडी, किसी के लिए भी, वो किसी के लिए भी काम करना नहीं चाहता था। ही लिव्ड ऑल अलोन, वो अकेला रहता था। इन दी हार्ट ऑफ द बिग ड्राई डेजर्ट, बड़े खुश्क सहरा में, वो बड़े खुश्क सहरा में अकेला रहता था। ड्राई ग्रास एंड स्टिक्स, खुश्क घास और लकड़ियां, वर हिज फूड, उसका खाना थी। खुश्क घास और लकड़ियां उसका खाना थी। व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, जब कोई भी उससे बात करता, ही जस्ट सेड हम्प, वो सिर्फ हम्प कहता। जब भी कोई उससे बात करता तो वो सिर्फ हम्प कहता। वन मंडे मॉर्निंग, एक सोमवार की सुबह, द हॉर्स केम टू हिम, एक घोड़ा उसके पास आया, एंड सेड, और उसने कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। मैन वांट्स टू राइड अस, इंसान हमारे ऊपर सवारी करना चाहता है। यहाँ पिक्चर में देखें, एक जो घोड़ा है यानी हॉर्स है, वो कैमल के पास आया और उससे कहा है कि आदमी हमारे ऊपर सवारी करना चाहता है तो मेरे साथ चलो। लेकिन कैमल ने क्या कहा उसे? हम्प सेड द कैमल, ऊंट ने हम्प कहा। ही शोक हिज हेड, उसने अपना सर नहीं महलाया। एंड द हॉर्स वेंट अवे, और घोड़ा चला गया। नेइंग, हंसकर, विद डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी से। घोड़ा मायूसी से हंसकर चला गया क्योंकि कैमल ने अपना सर नहीं महलाया था और कैमल ने हम्प कहा था। Then on Tuesday morning, मंगल की सुबह, the dog came along, कुत्ता अकेला आया। फिर मंगल की सुबह कुत्ता अकेला आया। With a stick in his mouth, उसके मुंह में एक लकड़ी थी। कुत्ता अकेला अपने मुंह में लकड़ी लिए आया। Come with me, मेरे साथ आओ। कैमल, ऊंट, ऊंट मेरे साथ आओ। ये डॉग कह रहा है कैमल को कि मेरे साथ आओ। Help me to fetch,
चीजें लाने में मेरी मदद करो। एंड कैरी थिंग्स, और चीजें उठाने में फॉर मैन, आदमी के लिए। मेरी मदद करो इंसानों के लिए चीजें उठाने में और लाने में। फेच का मैन्यू होता है लाना, कैरी का मैन्यू होता है उठाना। ये डॉग कह रहा है कैमल को कि मेरी चीजें उठाने में और लाने में मदद करो। शेकिंग हिज हेड, उसने नहीं में सर हिलाया। द कैमल सेड हम, ऊंट ने हम कहा। ऊंट ने नहीं में सर हिलाया और हम कहा। ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, बुध की सुबह, द ओक्स केम टू हिम, बैल इसके पास आया। एंड सेड, और कहा, कम ऑन कैमल, ऊंट आओ। हेल्प मी पुल दिस कार्ट, गाड़ी खींचने में मेरी मदद करो। ये किसने कहा था? ओक्स ने कहा था ना, यानी बैल ने। बैल ने कैमल को कहा कि गाड़ी खींचने में मेरी मदद करो। हम सेड द कैमल, ऊंट ने हम कहा, यानी कैमल ने इनकार कर दिया। एंड ही टर्न्ड अवे, और वो वापस चला गया, यानी बैल जो था वो वापस चला गया। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में, मैन कॉल्ड द हॉर्स, आदमी ने घोड़े को बुलाया। द डॉग, कुत्ते को, एंड द ओक्स, और बैल को, टुगेदर, इकट्ठे। दिन के आखिर में इंसान ने कुत्ते, बैल और घोड़े को इकट्ठे बुलाया। एंड सेड, और कहा, माई 3 फ्रेंड्स, मेरे 3 दोस्तों, यू मस्ट वर्क हार्डर, तुम्हें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे बहुत अफसोस है। बट व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बहुत अफसोस है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? ये किसने कहा था? ये इंसान ने कहा था, यानी मैन ने कहा था। दैट हम थिंक, वो हम कहने वाली चीज, इन दी डेजर्ट, से राह में, कैन नॉट वर्क, काम नहीं कर सकती। वो हम कहने वाली चीज जो से राह में रहती है वो काम नहीं कर सकती।